बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, पिछली वीडियो में हम देख चुके कि किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी वाजिब होने की क्या शर्तें हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है और उन जानवरों की उम्रें क्या होनी चाहिए और कौन से जानवर कितने लोगों की तरफ से कुर्बानी किए जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुर्बानी के जानवरों का, तो चंद तरीके के जानवरों ही की कुर्बानी की जा सकती है। उसके अलावा जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। वो जानवर है नंबर 1 बकरा और बकरी। उसी के तहत भेड़, मेंढा, दुम्बा ये आ जाएंगे, चाहे वो नर हो या मादा हो। दूसरी किस्म का जानवर है गाय। उसके ज़िम्न में आ जाएगी भैंस, चाहे फिर वो नर हो या मादा हो। और तीसरी किस्म का जानवर है ऊँट, चाहे वो नर हो या मादा हो। बस इतने ही जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है। उसके अलावा और किसी जानवर की कुर्बानी करना उज़हिया की तरफ से दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन जानवरों की उम्रों का, तो बकरा, बकरी या इसी तरह भेड़, मेंढा और दुम्बा ये 1 साल मुकम्मल 1 साल के होने चाहिए। हाँ, अलबत्ता भेड़, दुम्बा और मेंढा में इस बात की रुख्सत है कि अगर वो 1 साल से छोटा है लेकिन ऐसा मोटा और ताज़ा है कि वो 1 साल का मालूम होता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, बशर्ते कि वो 6 माह या 6 माह से बड़ा हो। गाय, भैंस वगैरह के लिए उम्रों में 2 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है और ऊँट में 5 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है। यहाँ उम्रों के ताल्लुक़ से एक बात ये समझ लें कि यहाँ जानवरों की उम्रों में चाँद के हिसाब से तारीख़ का एतबार किया जाएगा। लिहाजा अगर कोई जानवर गुज़श्ता साल 10वीं ज़िलहज्जा को पैदा हुआ था बकरा, तो 1 साल के बाद 11वीं ज़िलहज्जा को वो 1 साल का मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए उसकी कुर्बानी की जा सकती है, चाहे अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से वो 1 साल का मुकम्मल न हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इन जानवरों की कुर्बानी कितने लोगों की तरफ से काफ़ी है, तो उसमें से बकरा, मेंढा, दुम्बा, भेड़ वगैरह छोटे जानवर ये सिर्फ़ एक ही आदमी की तरफ से कुर्बानी की जा सकते हैं। एक से ज़ायद आदमियों की तरफ से उनकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर नफली तौर पर किसी मय्यत या ज़िंदा शख्स को सवाब पहुँचाने के लिए अगर चंद आदमियों ने मिलकर एक छोटा सा जानवर मसलन बकरा अगर ज़बह कर दिया और उसका सवाब इस मय्यत को पहुंचा दिया, तो उसकी गुंजाइश है उसमें कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ कुर्बानी से मकसूद किसी वाजिब को अदा करना नहीं है, बल्कि मय्यत को सवाब पहुंचाना है। और जो बड़े जानवर हैं यानी ऊँट, गाय, भैंस वगैरह, ये जानवर जो है इसमें 7 आदमियों की तरफ से भी काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि तमाम शुरका की नीयत इबादत और सवाब की हो, जैसे कि कुर्बानी की नीयत से ही सब शरीक हुए हो, या अकीक़े की नीयत से शरीक हुए हो, या वलीमे की नीयत से शरीक हुए हो, या मन्नत और नज़र की नीयत से शरीक हुए हो। हाँ, फिर उसमें कुर्बानी की नीयत में ये ज़रूरी नहीं है कि इबादत की नीयत में तमाम की नीयत एक ही जहत की हो, चाहे उसमें जहत मुख्तलिफ हो। जैसे कि मसलन 7 आदमी शरीक थे, इनमें से 2 आदमियों ने कुर्बानी की नीयत की थी, 2 आदमियों ने अकीक़ा की नीयत की थी, 1 आदमी ने वलीमा की नीयत की थी, 2 आदमियों ने नज़र की नीयत की थी, तो भी ये कुर्बानी सही हो जाएगी। यानी कि इबादत की नीयत में जहत का एक होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ जहतों से भी अगर सबकी नीयत कुर्बानी की है तो ये कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगर किसी एक शरीक की भी नीयत अगर इबादत और कुर्बत और सवाब की नहीं है, बल्कि
उसकी नीयत महज गोश्त हासिल करने की है तो उसकी भी कुर्बानी सही नहीं होगी और बकिया शुरका की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। दूसरी शर्त यह है कि किसी का भी हिस्सा 7वें हिस्से से कम न हो। अगर किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम है, मसलन कोई बड़ा जानवर है जिसमें 6 आदमियों ने 6 हिस्से खरीदे और 7वां हिस्सा 2 आदमियों ने ख़रीदा, तो चूँकि उनका हिस्सा 7वें हिस्से से कम है इसलिए भी किसी की कुर्बानी सही नहीं होगी। उन लोगों की भी सही नहीं होगी जिनका हिस्सा पूरा है और उनकी भी सही नहीं होगी जिनका हिस्सा 7वें हिस्से से कम है। इसी तरह बड़े जानवर में 7 अफराद से कम अफराद, मसलन 5 या 6 अफराद भी शरीक होकर बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते, लेकिन उसमें भी शर्त वही है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम न हो। अब इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से उयूब ऐसे हैं कि जो कुर्बानी के सही होने से माने और रुकावट बनते हैं, और कौन से उयूब ऐसे हैं कि जो कुर्बानी के सही होने से माने और रुकावट नहीं बनते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।